देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, जैसे कल ही थोड़ा सा हमने चर्चा किया था। फाइनली भारतीय उद्योग कंप्लीट करके एक नया चैप्टर हम लोग आ रहे थे। वो चैप्टर का नाम था आर्थिक नियोजन। ठीक है, आर्थिक नियोजन में हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया आर्थिक नियोजन होता क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। तो क्या था आर्थिक नियोजन, बताइए। आर्थिक नियोजन होता है एक समय सीमा के अंतर्गत एक निश्चित समय में अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे पास संसाधन है उस संसाधन के यूज करके प्राथमिकता को क्या करते हैं, उस लक्ष्य को क्या करते हैं, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भारत में सबसे पहले अगर पूरे विश्व में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले यूएसएसआर था, जहाँ पे क्या किया गया था, आर्थिक नियोजन को लाया गया था 1928 में। कितना वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। उसके बाद दुनिया के अलग अलग देशों में इसे अपनाया गया। भारत की बात करते हैं तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वां शेड्यूल, उसमें जो समवर्ती सूची है उसमें इसकी चर्चा है। ठीक है, देखिए भारत में जो आर्थिक नियोजन अपनाया गया ये एक दिन की घटना नहीं है, ये आकस्मिक नहीं अपनाया गया। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इसके पीछे बहुत सारी ऐसी योजनाएं हमारे पास आता है जिसके सभी पहलू को देखते हैं और उन सब के अनुसार अपने सुविधा के अनुसार भारत सरकार के द्वारा एक ऐसा योजना लाया जाता है जो आगे चल करके मतलब 1952 से 1950-51 से शुरू होता है और 2012 अगर लास्ट कहें तो 2015 तक चलता है। और वो था हमारा 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान लाने से पहले हमारे पास जो कुछ भी योजना है उसको हम लोग हेडलाइन दिया भारत में आयोजन की पृष्ठभूमि। यहाँ से एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछता है, पहले योजना का नाम कब आया और किसके द्वारा लाया गया और उसमें क्या क्या सिफारिशें थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला योजना जो है वो विश्वेश्वरैया प्रस्ताव। विश्वेश्वरैया एक बहुत बड़े सांख्यिकी विद हैं, एम विश्वेश्वरैया इनका पूरा नाम है। वेंकटरमन समथिंग, एम विश्वेश्वरैया के नाम से जानते हैं। यहाँ पे विश्वेश्वरैया भवन भी है, कहाँ पे, पुराना सचिवालय। उन्होंने अपना एक आर्थिक नियोजन, भारत में आर्थिक नियोजन कैसा होगा, इसमें इसने पहला प्रस्ताव दिया था कब, 1934 में। पहला प्रस्ताव 1934 में दिया था और बताया था कि हमारा जो योजना होगा वो 10 वर्षीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 10 वर्षीय होगा और प्रत्येक 10 वर्ष में हम क्या करेंगे, लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्ति करने का प्रयास करेंगे। और इसकी चर्चा उसने एक पुस्तक, ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, वो पूछा भी जाता है। और इसका पुस्तक का नाम क्या है, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इसमें एम विश्वेश्वरैया साहब ने विश्वेश्वरैया प्रस्ताव को रखा था और वो बताया था कि प्रत्येक 10 साल में हम क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसको प्राप्ति करने का प्रयास करेंगे। और उसमें बताया था अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगा, साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में भी वृद्धि देखा जाएगा। तो पहला ये प्रस्ताव, ये पूछा भी जाता है आर्थिक नियोजन को लेकर के भारत में जो पहला प्रस्ताव आया था वो क्या था। आर्थिक नियोजन को लेकर के भारत में जो पहला प्रस्ताव आया था वो क्या था, तो पहला प्रस्ताव क्या था, विश्वेश्वरैया प्रस्ताव। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है पहला विश्वेश्वरैया प्रस्ताव कब आया। देखिए प्रस्ताव या योजना, डेट, किसमें चर्चा था और उसमें क्या है। तो पहला क्या हो गया, विश्वेश्वरैया प्रस्ताव कब आया, किस पुस्तक में इसकी चर्चा है, किसमें है, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया था, अगर हम इसको लागू करते कितने वर्ष की योजना थी, 10 वर्ष की योजना थी। ठीक है, उसके बाद देखिए फिक्की प्रस्ताव आता है। फिक्की प्रस्ताव कब आता है, तो यहाँ पे देखिए ये भी है 1934 में। पूंजीपतियों की एक बहुत बड़ी संस्था थी फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की। इसने पहली बार कहा कि भारत में राष्ट्रीय आयोजन होना चाहिए। राष्ट्रीय नियोजन की कमी महसूस की कि भारत में योजनागत विकास करेंगे तो राष्ट्रीय नियोजन होना चाहिए यार। इसके लिए बोला कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो योजना से संबंधित कार्य करे। अब वो संस्था क्या होगा, योजना आयोग होगा। पहली बार योजना आयोग की स्थापना की मांग फिक्की प्रस्ताव के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, फिक्की प्रस्ताव क्या था, ये पूंजीपतियों की एक संगठन था। ठीक है, फिक्की क्या था,
फिक्की एक संगठन था जो पूंजीपतियों का था। इसमें कहा भारत में अगर हम आयोजन को लागू करते हैं, लाते हैं, तो उसके लिए एक संस्था होनी चाहिए जो उस पर काम करेगी, और वो संस्था क्या कहलाएगी? योजना आयोग। तो पहली बार योजना आयोग की मांग भी यहीं पे किया गया था। ठीक है, दूसरा, दोनों 1934 देखिए, याद कीजिएगा। तीसरा हम लोग आते हैं कांग्रेस योजना। आपको पता है 1985 में 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, तब से लेकर के प्रत्येक साल कांग्रेस की क्या होती थी? अधिवेशन होती थी, एक वार्षिक अधिवेशन। और अब अगर कभी कुछ जरूरी होता था तो कभी कभी क्या होता था? विशेष अधिवेशन भी होता था। इसी संदर्भ में 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? हरिपुरा। उसमें उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जब उसके अध्यक्ष थे तो उसने एक समिति बनाया, मतलब उसी कांग्रेस के उसी अधिवेशन में एक समिति का गठन हुआ, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब वो समिति क्या था? राष्ट्रीय नियोजन समिति। मतलब भारत में नियोजन से संबंधित अब तक का सबसे बड़ी समिति थी, और उस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू। तो ये तीनों पूछा जाता है। कांग्रेस योजना कब आया? 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन, और उसका अध्यक्ष तो जानते ही हैं। 1938 में ही स्थापना हुआ है क्या? राष्ट्रीय नियोजन समिति। और सबसे अधिक जो पूछा जाता है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नहीं, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो कांग्रेस योजना याद हो गया 1938। इसके बाद देखिए हम लोग आते हैं बॉम्बे प्लान। देखिए बॉम्बे प्लान क्या था? ये बॉम्बे के 8 पूंजीपति थे, उन्होंने अपना प्लान दिया था। ये 1944 में इसने कहा था कि भारत में जो योजना आना चाहिए वो 15 वर्षीय होगा। इसने जो प्लान दिया था उसमें कितना बताया था? 10 वर्ष। कौन बताया था? विश्वेश्वरैया। ये बोला था कि 15 वर्ष का योजना होना चाहिए, और उस पर उसने बताया था कि पर कैपिटा इनकम भी कितना बढ़ करके कितना होगा? 65 से लेके 130। ये योजना काफ़ी ज़्यादा कारगर भी रहा था, इसने बढ़ाया भी था। ठीक है, 65 से लेकर के 130। तो बॉम्बे प्लान 1944। देखिए पहला दोनों 1934, 1938। 34 में से 4 प्लस किए कितना? 38। और 38 में से कितना जोड़े? तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। याद करने का ये ट्रिक है। बॉम्बे प्लान के बाद देखिए गांधीवादी योजना। आप जानते हैं डीपीएसपी में भी पढ़े होंगे, गांधीवादी का कुछ, गांधी जी का कुछ विचार है, आप मेंस में भी लिखेंगे। उनका बहुत सारा, थोड़ा बहुत विचार नहीं है। उसमें एक विचार है कि छोटे छोटे उद्योग पे उसने बहुत ज़्यादा जो है वर्क किया, कि उनका मानना था कि हम बहुत बड़ा उद्योग स्थापित करने से बेहतर है कि हम छोटे, उसी पैसा का कई जगह छोटा छोटा उद्योग स्थापित करें। उनका मानना था कि गांव, छोटे छोटे उद्योग गांव स्तर पे होगा, और गांव का विकास होगा तभी भारत का विकास होगा। वो कहते हैं कि उनके अनुसार भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? गांव में। और वास्तविक में अगर जाके देखिएगा गांव, तो गांव में ही भारत की आत्मा निवास करती है। यहाँ जैसा नहीं, शहर के जैसा। शहर सोता ही नहीं है, और सोता नहीं, दूसरे को सोने भी नहीं देता है। हमेशा पैसा 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 पैसा। शहर में जब आइए हमेशा पैसा पैसा के बारे में सोचिए। गांव जाइए, आराम से सो के उठिए जब मन करे तब, है ना, अपना एकदम बढ़िया वातावरण लीजिए। सही बात भी है। एक व्यक्ति थे जो गांधीवादी नेता थे, जिनका नाम था श्रीमन नारायण। अच्छा, ये योजना आया कब? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अब तक का सबसे ज़्यादा पूछा है ना, 1944 में। गांधीवादी योजना 1944 में, और लाया कौन था? श्रीमन नारायण। इसको याद कर लीजिए, श्रीमन नारायण। अक्सर होता क्या, गांधीवादी योजना कौन लाया? गांधी जी। ऑप्शन दे देंगे गांधी जी। नहीं, गांधी जी नहीं। कौन नाम है उसका? गांधीवादी एक नेता था, गांधी जी के विचारों पर चलने वाले एक नेता थे, जिनका नाम था श्रीमन नारायण। और इस योजना में कहा गया भारत में जो भारत का विकास मॉडल होगा, उसमें छोटे 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 उद्योग पे हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, उसको विकास के लिए काम करेंगे। ठीक है। गांधीवादी योजना के बाद आता है एक जनवादी योजना। ये कब आया है? 1945। एक कम्युनिस्ट नेता थे। देखिए कम्युनिस्ट हमेशा वामपंथी, वामपंथी का नाम समझते हैं? क्या होता है वामपंथी? देखिए प्राचीन काल में जो राजा होते थे ना, तो राजा के दाहिने साइड बैठने के लिए कुछ सीटें होती थी, और एक बाएं साइड बैठने की कुछ सीटें होती थी। तो राजा मतलब अब हो गया सरकार। जो दाएं साइड बैठता था वो राजा का हमेशा समर्थन करता था। जैसे आज भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं
जो सरकार का समर्थन करता है। उस समय भी राजा के जो बाएं साइड बैठता था वो हमेशा राजा का क्या करता था? बाएं साइड क्रिटिसाइज करता था, विरोध करता था। आज भी इसलिए उसको नाम दिया गया क्या? वामपंथी। उसी में से उसी विचारधारा से संबंधित एक कम्युनिस्ट नेता थे, वामपंथी नेता थे, जिनका नाम क्या था? एम.एन. राय। एम.एन. राय, उन्होंने जनवादी योजना लाया। इसने कहा कि जनवादी मतलब जनता को विशेष ध्यान में रख करके ऐसा योजना हमारा होगा या ऐसा हमारा आगे का मॉडल होगा जिसमें जनता का हित हो, ज़्यादातर जनता का हित हो, और इसलिए उसको नाम दिया गया था जनवादी योजना। और उसमें कहा गया अगर ये कैसे होगा, हम कृषि को आगे ले जाएंगे, छोटे छोटे उद्योग को आगे ले जाएंगे, जनता का जो आधारभूत संरचना, उसको जो घरेलू वस्तु चाहिए उन सब पे हम काम करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या आधारभूत संरचना पे जोड़ दिया, कृषि उद्योग पर जोड़ दिया था। तो यही था जनवादी योजना। और सबसे लास्ट में क्या है? नाम तो सुना ही होगा, है ना? 75 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति जो पूरे भारत को हिला दिया था, सिर्फ भारत को ही नहीं, भारत की राजनीति को हिला दिया था। एक समय ऐसा आया था, है ना? 1950 में इसने एक योजना लाया था जिसका नाम था सर्वोदय योजना, और उस व्यक्ति का नाम है जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय मतलब सबका उदय। और हमने बताया था इकोनॉमी में ही, एग्रीकल्चर जब पढ़ रहे थे, उद्योग में ही बताया था कि सबसे बड़ा ऐसा कोई उद्योग बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति काम कर रहा है। एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं चाहिए, इसलिए इसने क्या कहा था, कृषि आधारित उद्योग को अगर हम जोड़ देंगे सर्वोदय, तो उससे क्या होगा, सभी का उदय होगा। ठीक है, तो ये जो हमने कितना बताया, 1 2 3 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों योजना किस वर्ष आया वो और क्या क्या नाम है, वो हमेशा पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहला विश्वेश्वरैया योजना कब आया? कौन लाया था? पुस्तक का नाम क्या था? कितने वर्ष में आया? कितने वर्ष की बात कही थी योजना का? फिक्की प्रस्ताव कब आया? कब आया? इसने क्या कहा था वो सब छोड़िए, बस इसका, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस इसका डेट याद रखिए। कांग्रेस योजना कब आया था? कौन लाया था? कब आया था? 38। और उसी समय राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ, और उस समिति का अध्यक्ष कौन था, ये महत्वपूर्ण है। कौन थे अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। बॉम्बे प्लान कब आया था? कब आया था? 44 में। इसने 15 वर्ष योजना की बात कही थी। सबसे इंपॉर्टेंट, गांधीवादी योजना कब आया था? ये भी देखिए, हमने क्या कहा, 34 34 38, 44 44 45 50। तो ये दो 44, बॉम्बे और गांधी। बॉम्बे गांधी, गांधी जी कहाँ के थे गुजरात के, मान लेते हैं बॉम्बे के थे, है ना। 44 44 लाया कौन था? श्रीमन नारायण। गांधीवादी योजना कब आया? 44। लाया कौन था? छोटे छोटे उद्योग पर जोर दिया गया। जनवादी योजना कब आया? 45। कौन लाए थे? एम.एन. रॉय साहब। एम.एन. रॉय साहब, तो ये याद कर लिया। और सबसे लास्ट में सर्वोदय योजना कौन लाए थे? कब? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब जब भारत में योजना की हमने बात किया तो तमाम योजनाओं के संदर्भ में उनके पृष्ठभूमि को देखते हुए अल्टीमेटली हमने क्या किया, 2 संस्था स्थापित किया। ठीक है, जो योजना से संबंधित कार्य करेगा। और उसमें सबसे बड़ी जो संस्था थी उसका नाम था योजना आयोग। और उसके बाद इसी से संबंधित फाइनल, एक प्रकार से योजना आयोग को सपोर्ट करने के लिए, या यूँ कहे कि उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए योजनाओं से संबंधित एक और संस्था की स्थापना हमने किया था, और वो था क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद। भले ही ये अब नहीं है लेकिन आज भी ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले दोनों की स्थापना 1952 में, सॉरी 1950 में, दोनों की स्थापना 1950 में। ऐसा है, देखिए सबसे पहले, यही हम बोल रहे थे, कन्फ्यूजन होता है, दोनों नहीं एक है। सबसे पहले योजना आयोग और दूसरा
ये हुआ मार्च में, ये हुआ अगस्त में, ये है 50 में, ये है 52 में। तो दोनों पहले याद कीजिए। देखिए 15 मार्च 1950 योजना आयोग, 6 अगस्त 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद NDC। ये कितना है 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। ये कितना है 6 अगस्त 1952। ये भी, इसकी भी चर्चा कहीं संविधान में नहीं, इसकी भी चर्चा कहीं भी संविधान में नहीं है। इसलिए ये दोनों संस्था क्या है, गैर संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक ना फिर, या फिर इसको कहते हैं संविधानेतर संस्था। क्या कहते हैं, संविधानेतर संस्था। ठीक है, अब देखिए गैर संवैधानिक था, ये भी गैर संवैधानिक है। योजना आयोग की जो स्थापना किया गया था, एक नाम है केसी नियोगी के समिति, एक समिति बना था केसी नियोगी जिसके अध्यक्ष थे। केसी नियोगी के सिफारिश पर योजना आयोग को स्थापित किया गया था, जो केंद्र और राज्य से संबंधित योजना बनाता था, उसका क्रियान्वयन करता था। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, PM होता है, प्रधानमंत्री। और उसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो उसको कैबिनेट स्तर का दर्जा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। और 1950 स्थापना से लेकर के वो 2015 तक योजना आयोग कार्यरत रहा। हालांकि इस भी जितने भी योजनाएं हम लोग देखेंगे, 12 का 12 योजना, एक एक योजना की चर्चा हम लोग करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। PPSC भी लगातार पूछा, जैसे इस बार भी 68 में पूछा था, 8वीं पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन पूछा था। तो हम लोग एक एक चीज़ को बढ़िया से याद करते हुए भी चलेंगे। तो ये भी एक गैर संवैधानिक। हाँ, अध्यक्ष कौन होते हैं, PM, और जो उपाध्यक्ष होते हैं उसको क्या होता है, कैबिनेट का दर्जा होता है। तो इस संदर्भ में देखेंगे तो पहला अध्यक्ष कौन है, सबको याद रहेगा, क्योंकि पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। वो नहीं पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। और ये प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। याद है 1964 में हम बताए थे, जब जवाहरलाल नेहरू का डेथ होता है तो कार्यवाहक यही बनते हैं, है ना। अगर अंतिम की बात करें, अंतिम की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को आया। कौन आया था, योजना आयोग समाप्त होकर के नीति आयोग। तो उस समय जब आया, उस समय उससे पहले मतलब कि 31 दिसंबर 2014 को कौन थे प्रधानमंत्री। तो अंतिम योजना तो चल रहा था 12 से ना, तो वहाँ पे हम लोग मनमोहन सिंह को भी देख सकते हैं। 12 से कितना था, 17। तो जब स्थापित हुआ 12 में, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे। और उसमें उपाध्यक्ष कौन थे, माउंटेक सिंह अहलूवालिया। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए ये हो गया योजना आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद कुछ अलग नहीं, योजना आयोग से ही सपोर्टेड है। मतलब ये भी एक संस्था है जो योजना निर्माण से संबंधित, केंद्र राज्य योजना निर्माण से संबंधित, उस पर विचार करने से संबंधित एक शीर्ष संस्था था। ये भी संविधानेतर है, इसकी भी चर्चा कहीं संविधान में नहीं, अलग से एक संस्था बनाया गया। इसलिए दोनों क्या था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, योजना आयोग भी और NDC राष्ट्रीय विकास परिषद भी। ठीक है, और तो इसमें कुछ नहीं है। एक थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं। एक योजना हम लोग पढ़ेंगे, जब योजना पंचवर्षीय योजना हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे एक समय 1978 से 80 के बीच एक विशेष योजना आया था, और उस योजना का नाम था रोलिंग प्लान, अनवरत योजना, जिसको क्या कहा जाता है, अनवरत योजना। अनवरत योजना देखिए क्या था, ये एक ऐसी योजना होती है कि इसमें दीर्घकालीन हम लक्ष्य बनाते हैं। जैसे देखिए पंचवर्षीय योजना में क्या होता था, 5 साल हम डिसाइड कर दिए कि मान लिया एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग मान लिया बढ़े 3, तो अगला बार कितना प्रतिशत बढ़ना है, 5। उद्योग में अगर इस बार 10 है तो अगला बार कितना जाना है, 5 साल समाप्त होते होते 20 होना है। तो हम लक्ष्य निर्धारित कर लिए और उसी को क्या करते थे, हम लोग पाने का प्रयास करते थे। लेकिन बहुत सारा योजना हमारा सफल भी रहा, बहुत सारा सफल नहीं भी रहा। हालांकि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन उसी बीच 1900 देखिए 3 जगह चेंजिंग होता है। 5-5 साल का जो योजना हमारा चलता है वो 3 जगह चेंज होता है। एक सबसे पहले 66 से 69 योजना अवकाश, प्रत्येक एक साल के लिए 3 वर्ष लाया जाता है। और उसके बाद 78 से लेकर 80 ये लाया था अनवरत योजना। और फिर लास्ट में एक जगह योजना अवकाश आता है 91-92 में, 90 से लेकर के 92 के आसपास। वो हम लोग देखेंगे बाद में, विस्तार से सारा चर्चा करेंगे। रोलिंग प्लान बस ये समझना है होता क्या है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है रोलिंग प्लान किसने लाया था।
तो एक व्यक्ति है इकोनॉमिस्ट जिसका नाम था गुनार मीडल। क्या नाम था? गुनार मीडल। और उसकी एक पुस्तक था जिसका नाम है द एशियन ड्रामा। पुस्तक का नाम क्या है? द एशियन ड्रामा। तो इसी में सबसे पहले क्या किया गया था? अनवरत योजना की चर्चा किया गया था। 1978 में लाया गया था अनवरत योजना। मोरारजी देसाई की उस समय सरकार हुआ करते थे। ठीक है, इसमें होता क्या है, दीर्घकालीन लक्ष्य हम निर्धारित कर लिए हैं और प्रत्येक वर्ष मतलब उसको क्या करते थे, जैसे हम लोग नहीं सोचते हैं कि एक सप्ताह में इतना, एक महीना का टारगेट बना लिए कि एक महीना में हम क्या करेंगे, सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं एक सप्ताह में कितना कंप्लीट हुआ, जितना सोचे थे उतना नहीं हुआ, तो फिर से हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यानी एक दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं उसकी हम समीक्षा करते हैं और उसके अनुसार उसमें संशोधन करते चलते हैं। तो वही होता है अनवरत योजना। ठीक है, तो यही था हमारा योजना आयोग या पंचवर्षीय योजना से के आने से पहले की पृष्ठभूमि। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे